हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लूसेंट जीके दोस्तों भारत के जियोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब बिना कोई देरी किए। दोस्तों सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यानी जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुना नदी। दोस्तों जब ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, सौरमंडल में स्थित सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल में स्थित सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यानी हमारा जो सौरमंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसका सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यानी कूलेस्ट प्लेनेट जो है वो है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण। दोस्तों वरुण जो हमारा नेपचून जिसे कहा जाता है नेपचून, जो हमारा नेपचून जो हमारा ये जो प्लेनेट है ये सबसे सौरमंडल का सबसे ठंडा प्लेनेट है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 3 क्या करा दोस्तों, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा जो है ये निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। दोस्तों ये जो 4 राज्य दिए गए हैं इनमें से झारखंड जो है यहाँ से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों टॉपिक ऑफ कैंसर, इसे इंग्लिश कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर ये कर्क रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु इनके जो तटीय भाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कोरोमंडल तट कहा जाता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। दोस्तों अमरावती ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। दोस्तों चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है और अमरावती ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और इन दोनों राज्यों के जो तटीय भाग होते हैं उन्हें कोरोमंडल तट कहा जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 5 क्या करा दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा अरावली। दोस्तों अरावली जो ये जो पर्वत श्रृंखला यानी अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ऑप्शन बी, अरावली। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 7 कह रहा है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों किस देश के साथ यानी किस कंट्री के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा, ढाका। दोस्तों ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है और टका ये बांग्लादेश की करेंसी है। दोस्तों जो बांग्लादेश की करेंसी होती है ये टका है और जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरनद्वीप कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत का एकमात्र जो सक्रिय जो सक्रिय यानी कि जो इस वक्त चल रहा है ज्वालामुखी जिसका नाम है वैरनद्वीप, ये कहाँ पर स्थित है यानी किस जगह पर स्थित है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, अंडमान। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरनद्वीप ये अंडमान में स्थित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 9 कह रहा है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील यानी द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया यानी भारत की सबसे लंबी झील है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेम्बनाद झील। दोस्तों बेम्बनाद झील ये भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी झील है, बेम्बनाद झील ये भारत की सबसे लंबी झील है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। दोस्तों भारतीय मरुस्थल जो होता है यानी भारतीय मरुस्थल जो सहारा है इसमें बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यानी इम्पॉर्टेंट रिवर जो भारतीय मरुस्थल में बहती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी ये भारतीय मरुस्थल में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, सांभर झील किस भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सांभर झील जो है, सांभर झील ये भारत के किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में सांभर नाम की झील स्थित है। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर। दोस्तों जयपुर ये राजस्थान की राजधानी है और सांभर झील भी राजस्थान में ही स्थित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 12 क्या करा दोस्तों, पृथ्वी से आकाश गंगा को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। दोस्तों पृथ्वी से आकाश गंगा यानी जो मिल्की वे है, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम जिसमें मिल्की वे में आता है, तो पृथ्वी से मिल्की वे को यानी आकाश गंगा को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गैलीलियो। दोस्तों गैलीलियो ने पृथ्वी से सबसे पहले आकाश गंगा को देखा था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, मानस नदी किस महानदी की सहायक नदी है। दोस्तों जो मानस नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है उसे मानस कहा जाता है, यानी उसका नाम मानस नदी है। ये जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। दोस्तों किस बंदरगाह यानी कौन सा बंदरगाह है भारत का, ऐसा कौन सा बंदरगाह जिसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह। दोस्तों कांडला बंदरगाह यानी जो कांडला सी पोर्ट है, सी पोर्ट जो तो बंदरगाह को इंग्लिश में सी पोर्ट कहते हैं, तो कांडला बंदरगाह यानी कांडला सी पोर्ट ये भारत में है और इसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न दोस्तों। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। दोस्तों भारत के किस राज्य में यानी किस भारतीय राज्य में मैकाल नाम की पर्वतमाला स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसे मैकाल कहा जाता है, यानी मैकाल पर्वतमाला स्थित है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। दोस्तों रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।